चलिए, नगरीकरण चैप्टर में आज हम पढ़ेंगे दो जगह के बारे में। एक जो भारत की राजधानी है दिल्ली, और दूसरा पढ़ेंगे हम हिल स्टेशन के बारे में। किस स्टेशन के बारे में बुआ? हिल स्टेशन। ठीक है, यह चैप्टर जो मैं ले रहा हूं यह 10th और 12th दोनों का मिक्सिंग चैप्टर। कुछ टॉपिक 10th को पढ़ना है, 12th को नहीं, कुछ 12th को पढ़ना है और 10th को नहीं, तो हम दोनों को मिक्सिंग करके एक ही जगह बता रहे हैं। कोई दिक्कत समझने में? चलिए, सबसे पहले हम दिल्ली के बारे में समझते हैं। अभी जो है दिल्ली वह भारत की क्या है बुआ? राजधानी। लेकिन दिल्ली जो है वह भारत की जो राजधानी बनी थी वह बनी थी 12 दिसंबर 1911 में। कब बनी थी बुआ? तो सर इससे पहले राजधानी कहीं ना कहीं तो होगी। तो जब 1857 की क्रांति हुई थी ना, तो उस समय भारत की राजधानी बनाई गई थी कोलकाता। कहां बनाई गई थी वो? कलकत्ता, जिसके बारे में पहले पढ़ लिया। कलकत्ता दिल्ली से भी बड़ा एक तरह से नगरीकरण, वहां का शहरीकरण, क्योंकि वह पुराना मतलब प्राचीन समय से ही वहां पर क्या कहते हैं उद्योग धंधे काफी ज्यादा मात्रा में विकसित। ठीक है, तो मैं बता रहा था कि दिल्ली के बारे में। तो दिल्ली वहां से उठकर कब आया बुआ रे? 1911 में राजधानी बना था। और यह बनाया गया था किसके समय में? जॉर्ज पंचम के समय। तो दिल्ली जो राजधानी बनी थी वो किनके समय बनी थी? जॉर्ज पंचम के समय। यह भारत में ना 3 नंबर पर सबसे बड़का नगर, यह भी नगर है, लेकिन इसका स्थान कितना है बुआ रे? तीसरा स्थान। भारत की राजधानी होने के बाद इसमें शहरीकरण का विकास हो भी किया। ठीक है, जब महाभारत का समय था तो माना ऐसा जाता है कि इनका प्राचीन जो नाम था किसका? दिल्ली का, वह था इंद्रप्रस्थ। क्या नाम था बुआ रे? और जब महाभारत में पांडव पढ़े हो ना, 5 भाई, उनकी यह राजधानी हुआ करता था। कौन? दिल्ली, जो उस समय नाम क्या था बुआ रे? इंद्रप्रस्थ। आपको मालूम होगी जब बाबर अपने भारत में आया था तो बाबर तो बाहर का था। बाबर कहां का था बुआ रे? वो तो अपने देश का बाबर था नहीं। ठीक है, तो उस समय बाबर जो हराया था मालूम है किस वंश को? लोदी वंश का जो था इब्राहिम लोदी। तो यहाँ पर जो अंतिम शासक रहा वह कौन था? लोदी वंश का शासक इब्राहिम लोदी। उसके बाद तो बाबर आक्रमण करके दिल्ली जीत लेता है। क्या बुआ रे? और वहीं दिल्ली से वह पूरा देश पर धीरे धीरे क्या करता है? कब्जा कर लेता है। कोई भी आदमी आता है तो उसका ध्यान अधिकांश दिल्ली पर ही रहता है। कहां बुआ रे? दिल्ली, क्योंकि दिल्ली उत्तर पूर्वी क्षेत्र पर, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र पर जाता है। समझे? दिल्ली भी पहाड़ी क्षेत्र है, यहाँ पर भी अधिकांश भाग क्या है बुआ रे? पहाड़ी। लेकिन यहाँ पर पहाड़ को ना समतल बनाया गया। समझे? वहां पर जब जाइए घूमने के लिए तो कहीं ऊंच कहीं नीचे वहां अभी भी मिलेगा, लेकिन पता आपको नहीं चलेगा क्योंकि बहुत बड़ा शहर बन गया। क्या? चलिए, दिल्ली का जो संस्थापक, जो दिल्ली की स्थापना किया था, उसमें नाम आता है तोमर राजा अनंगपाल। किनका नाम होता है बारे? तोमर राजा अनंगपाल। यह दिल्ली के क्या थे? संस्थापक, जब दिल्ली बनाया गया था। कहा जाता है कि इन्होंने ही लौह स्तंभ को दिल्ली में लाया था। याद कीजिए, केमिस्ट्री क्लास 10th पढ़ाए थे, लौह स्तंभ पढ़ाए थे ना दिल्ली में। आज भी उसमें जंग नहीं लगा, बताए थे बुआ। तो वह जो लौह स्तंभ है वो इन्हीं के समय में कब कहां आया था? दिल्ली आया था। इसके बाद इन्होंने लाल कोट का निर्माण करवाया था। कितने कोट का बुआ रे? दिल्ली में 8 को बड़का बड़का शहर था, 8 शहर को मिला दिया गया था। ठीक है, उसमें लाल कोट भी एक बड़का शहर। तो इन्होंने ही लाल कोट का क्या किया था? निर्माण किया था। यह जो दिल्ली है यह किस नदी किनारे है? यमुना नदी के तट पर। और यहाँ पर प्रदूषण की समस्या को लेकर यमुना नदी में ना फेन आ जाता है। क्या जाता है बोले? फेन, इतना गंदगी है। समझे? अब दिल्ली को 2 भागों में बांटा गया है। अब दिल्ली आप जाइएगा ना घूमने के लिए तो दिल्ली 2 भाग में होगा। एगो होगा पुरानी दिल्ली, एगो होगा नई दिल्ली। जैसे अपना बरौनी, एगो है पुरानी बरौनी स्टेशन, एगो है नई बरौनी जंक्शन। ठीक है, तो जितना नई फेमस उतना पुरानी फेमस नहीं। ठीक है, तो अब यहाँ भी क्या है? नई दिल्ली फेमस।
मतलब भारत की राजधानी है दिल्ली, कहिएगा तो घबरा जाइएगा, क्या कहना होगा? नई दिल्ली। क्या कहना होगा बोरे? नई दिल्ली। ठीक है, यह बनाने वाला कौन था? ब्रिटिश शासन के समय। नई दिल्ली का जो निर्माण हुआ था किस समय में बोरे? ब्रिटिश शासन 1931 में बना था। कब बना था बुआ? और किनके नाम पर? ड्यूक ऑफ कनॉट। ड्यूक ऑफ कनॉट, इन्हीं के सम्मान सॉरी नाम पर क्या पड़ा था? इसका नाम नई दिल्ली, या इन्होंने ही नई दिल्ली का निर्माण किया था 1931 में। चलिए, यहां पर नई दिल्ली में अगर गौर से देखा जाए तो यहां पर बहुत ऊंची ऊंची क्या है? इमारत। आज इतनी ऊंची ऊंची इमारत मतलब नगर बनने जैसा हो गया। सुंदर सुंदर पार्क है यहाँ पर, चौड़ी चौड़ी क्या है? सड़कें हैं, शहर हैं। और शहर जो बना है वो सुनियोजित ढंग से, मतलब सिस्टम से, जैसे कलकत्ता में जैसे मन वैसे बना दिया था। क्या बाद में खाली करवाया गया था, फिर शहर को सिस्टम से लाया गया था। तो यहाँ पर तो मानो फिलहाल में बना, वो तो बहुत पुराना बना हुआ था, तो ये फिलहाल में बना। तो वहां जब देखा कि जैसे मन वैसे बनाने से क्या करते थे, कम जगह में अधिक लोग नहीं आ पाते थे, तो यहाँ उसी सिस्टम से बनाया गया था। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर सुनियोजित ढंग से क्या बनाया गया? शहर बनाया गया। यहाँ पर व्यापार की दृष्टि से कहिए या पर्यटन, व्यापार या पर्यटन, व्यापार मतलब व्यापार धंधा करना होगा, पर्यटन मतलब घूमने के पर्पज से, यह काफी महत्वपूर्ण क्षेत्र है। ठीक, इसके बाद यहाँ पर जो राष्ट्रपति भवन बना है, कौन भवन बोले? राष्ट्रपति भवन। वो बना है जैसे ब्रिटिश का जो वाइसराय था, वाइस चांसलर, उनका जैसा था, उसी के जैसा क्या बना है यहाँ पर? राष्ट्रपति भवन। ठीक है, और योजनाकार मतलब इस योजना को बनाने वाले कौन थे? सर एडविन लुटियंस। जो राष्ट्रपति भवन का जिन्होंने निर्माण किया है वो कौन थे बोरे? सर एडविन लुटियंस। और ये बना किसके जैसा है? ब्रिटिश वाइसराय के जैसा। लंदन में ब्रिटिश लंदन नहीं कहिएगा ना, वहां पर जो वाइसराय का बना हुआ है वैसा ही देखकर किसका बनाया? राष्ट्रपति भवन का निर्माण किया गया। ठीक है, औपनिवेशिक शासन में, औपनिवेशिक समझ में आता है? अंग्रेजी शासन। ठीक है, इस शासन के समय में इस दिल्ली का नगरीकरण हुआ, मतलब दिल्ली, अब बताओ राजधानी बन गया तो दिल्ली में नगर का निर्माण कैसे होगा? दिल्ली भारत का मिडिल पॉइंट, मतलब मिडिल पॉइंट मध्य प्रदेश हो जाता है, लेकिन फिर भी जब आप भारत का मानचित्र बनाते हो इस टाइप का तो दिल्ली यहाँ पे आता है। अब इस दिल्ली में देखिए इधर से भी यातायात की सुविधा, यहां से भी नीचे कहां तक? कन्याकुमारी तक यातायात का सुविधा। ठीक है, और इधर से भी किसका सुविधा? यातायात का। या विदेश आप कहीं भी जाइए तो यह चारों ढंग से, चारों जगह से क्या है? यह मिडिल पर जाता है ना बुआर। तो यातायात का सुविधा यहाँ पर ज्यादा है, प्लस में यह मैदानी क्षेत्र भी है, पहाड़ी क्षेत्र भी है, बगल में यमुना नदी भी है, पानी की व्यवस्था ना। यहाँ पर मौसम कभी क्या कहते हैं, ठंडा में ठंडा, गर्मी में गर्मी, मतलब यहाँ का जलवायु भी उसी अनुकूल है, समझे। और यहाँ पर देखिए जो बड़ा बड़ा शहर जैसे गुजरात या मुंबई, तो गुजरात या मुंबई ठीक इसके नीचे, हल्का सा नीचे आप आओगे जब मानचित्र बनाओगे तो गुजरात है, और गुजरात के बाद कौन है? बम्बई। ठीक है, और उसके नीचे जितना जाइए काते का, जो आप ये वाला बनाते होइएगा मानचित्र में, ये वाला, तो ये सब दिल्ली यहाँ पे पड़ जाता है। राजस्थान, गुजरात, बम्बई, कर्नाटक, बंगलोर, गोवा, पणजी, ये सब इधरे है। सब में उद्योग धंधा काफी विकसित है, तो ये सब क्षेत्र से माने कि इसका कॉन्टेक्ट बना हुआ है दिल्ली का, तो स्वाभाविक है दिल्ली नगर में भी सबसे ज्यादा विकसित करेगा। और ऊपर से भारत की राजधानी बना दिया गया तो और ज्यादा विकास कर गया क्या। इसीलिए यह दिल्ली में औपनिवेशिक शासन के बाद ही किसका निर्माण होता है? नगरीकरण, मतलब नगर का निर्माण होता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर व्यापारिक दृष्टिकोण, मतलब व्यापार करने के लिए भी बहुत अच्छा जगह है। पॉलिटिशियन, राजनीतिक, क्योंकि यहीं पर तो संसद भवन है, क्या बुआ रे, प्राइम मिनिस्टर जो भी कुछ है, लाल किला उल किला सब कुछ वहीं पर उपलब्ध है। ठीक है, तो यह पॉलिटिशियन की दृष्टि से भी बहुत मोस्ट है। या पर्यटन, घूमने की दृष्टि से भी, क्योंकि घूमने के पर्पज से आप जाना चाहते हो तो उसकी दृष्टि से भी ये जगह क्या है? बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ये था किसके बारे में बता दिया बुआ रे? दिल्ली के बारे में, कि दिल्ली कैसा शहर था जो शॉर्टकट में आपको जाना था। अब मैं चर्चा कर रहा हूँ हिल स्टेशन। कौन स्टेशन बुआ रे? हिल स्टेशन को ही हम लोग कहते हैं पर्वतीय सैरगाह।
पर्वत पर सैर करने के लिए, ठीक है, या नहीं तो शैलावास, शैल आवास, शैल का मतलब बर्फ, आवास का मतलब रहना, बर्फ पर रहने, इसी को कहा जाता है। आखिर यह जो बनाया गया वह किस पर्पस से बनाया गया था? तो वह बनाया गया था इस पर्पस से कि अगर सैनिक लोगों को ठहरना होगा या सीमा क्षेत्र का देखभाल करना। अब बताइए, हमारे माने जैसे बमैया है, अब बमैया माने कि उस बॉर्डर पर क्या हो रहा है पता नहीं ना चलेगा। अगर हम कोई ऊंचे स्थान पर चल जाएंगे तो अब तुम्हारे सीसीटीवी कैमरा है, बहुत सारा चीज देख सकते हो आप, लेकिन उस समय तो इतना कुछ था नहीं। तो अगर मानिए जैसे अभी पटने है, आप पटना में चढ़ जाइए कथी पर, गोल घर पर, तो आसपास का क्षेत्र दिखेगा ना, ऊंचा क्षेत्र तो दिखेगा, स्वाभाविक है। तो वहां से माने कोई आदमी अगर आक्रमण करने वाला भी होगा तो हमको उस पर चढ़ने के बाद दूर से ही पता चल जाएगा, ठीक है। यही हुआ कि अपना जो सीमा है, जो उसका देश राज्य का सीमा था, उसकी देखभाल करना होगा उसके पर्पस से, या शत्रु शासक, कोई दुश्मन वाला शासक, उसके विरुद्ध क्या करना होगा, आक्रमण, अगर उसके खिलाफ आक्रमण करना होगा तो वो शत्रु शासक कहाँ पर है देख लेंगे, और यहीं से अस्त्र शस्त्र जो भी होगा, कितनी मात्रा में वो आ रहा है, सब कुछ हमको पता चल जाए क्या। तो ये सब पर्पस से यह हिल स्टेशन जैसे क्या कहते हैं शहरों का निर्माण किया गया। 1815-16 ईस्वी में गोरखा का जब युद्ध हुआ था, तो गोरखा युद्ध कब हुआ था, 1815-16 में। तो उस समय शिमला, क्या नाम बता दिए बारे, शिमला का निर्माण हुआ था, शिमला जगह बना था, जो आजकल हम लोग तलबेसौ वाला शिमला कहते हैं। समझ में आ गया। 1818 में जब चतुर्थ आंग्ल मराठा युद्ध, आंग्ल का मतलब अंग्रेज, मराठा का मतलब मराठी, जब इन दोनों के बीच चौथा बार 1818 में युद्ध हुआ, चौथा बार, तो उस समय दार्जिलिंग, कोलकाता में पड़ता है बारे, नेपाल के बॉर्डर पे, दार्जिलिंग 1835 ईस्वी में सिक्किम शासक से छीन ले आया, मतलब उसी के बगल में सिक्किम भी है जिसकी राजधानी गंगटोक है, समझे, यह सब बर्फीला क्षेत्र है, ठीक है। तो सिक्किम में दार्जिलिंग था, और उस दार्जिलिंग को क्या कर लिया था, सिक्किम से छीन लिया गया था, मतलब वापस, मतलब ले लिया गया था उस, कब, 1835 में, ठीक है। ये जो बना था वो किस किस पर्पस से, सैनिक ठहरने के लिए, सीमा क्षेत्र का देखभाल करने के लिए, शत्रु शासक का विरुद्ध आक्रमण करने के लिए, ठीक है। आखिर इसका उद्देश्य क्या था? ये जो हम हमारे मैदानी इलाका में नहीं रहता, पहाड़ी इलाका में जाएगा रहने के लिए, तो कुछ का हमारे पहाड़ी इलाका पर चढ़ने के लिए भी, जैसे हम गए थे कलकत्ता घूमने के लिए, हमको दार्जिलिंग घूमना था, दार्जिलिंग का दूरी मतलब मानिए कि जैसे यहाँ से लेकर और जैसे हमारे सिक्किम से यहाँ से सिलीगुड़ी से गाड़ी पकड़े तो वहां से हमको किलोमीटर बताया 75 किलोमीटर, ठीक है। तो हमको लगा होगा दूरी मुजफ्फरपुर इतना यहाँ जैसे है, अंदर गए तो वहां पर 75 किलोमीटर जो पड़ा ना, वो राउंड राउंड करके पड़ा, राउंड राउंड समझ में आता है। अब मानिए पहाड़ है, तो पहाड़ पर सीधे तो नहीं चढ़ पाओगे ना, वहां पे घूम घूम के ऐसे ऐसे करके रास्ता, हल्का हल्का ऊंचाई, वरना देखे ना कि जैसे पहाड़ में घुसे आप तो आइए के लिए, लेकिन जब घुसे उसका गाड़ी चलना जो स्टार्ट हुआ ना राउंड राउंड, बहुत टाइम लग गया, लगभग लगभग 3-4 घंटा लग गया उसी पहाड़ को घूमने में और ऊपर तक चढ़ने, समझे। और जहाज तुरंत उठाएगा लैंड कर देगा, क्या समझ में आ गया। तो यह जो मानो कि ऊपर क्षेत्र है, तो उसमें जाने आने में भी तो दिक्कत होगा, खाने वाने में भी तो दिक्कत, मतलब हर चीज की दिक्कत होगी, लेकिन फिर भी उसका निर्माण किया गया, क्यों किया गया सुन लीजिए। यूरोप के लोग जब बीमार पड़ जाएंगे, अंग्रेजी वहीं का था, तो जब यूरोपियन लोग बीमार पड़ जाएगा, गर्मी से परेशान हो जाएगा, बीमार पड़ जाएगा, तो उसको स्वस्थ रहने के लिए क्या क्या होना चाहिए, ऊंचाई वाला जगह, जैसे पहाड़ी जगह, क्योंकि पहाड़ी जगह पर रोग वोग नहीं होता है, रोग मुक्त जगह है, समझे। तो यह पर्पस से भी क्या हिल स्टेशन बनाया गया था। इसके बाद मतलब पर्वतीय शहर का मनोरंजन के लिए भी, आप घूम फिर करना है आपको, जैसे दार्जिलिंग बना है किसके लिए, घूम फिर के लिए, क्या वही घूमने के लिए तो बना है। तो मनोरंजन के लिए भी इसका निर्माण किया गया। गर्मियों से बचना होगा, आप पहाड़ी क्षेत्र में जाइएगा और ऊंचाई पर जाइएगा, ऊंचाई पर जाने पर तापमान कम हो जाता है, तो आपको ठंडा महसूस होगा, क्या जैसे यहाँ पर गर्मी जिस समय था तो उसी समय हम गए थे, तो वहां गए थे तो हमको स्वेटर पहनना पड़ा, क्या पहनना पड़ा था बोले, हमको जानकारी नहीं था, हम हाफ पैंट पहन के गए थे, क्या बन गए थे बोले, हाफ पैंट। वहां गए तो कहले हो ठंडा बहुत लगे, उतर लिए गाड़ी से, कहले ना ना पहले कपड़ा खरीद लीजिए तो मरिए जेबे, मतलब बर्फ गिर रहा था, छाता लेके जाना पड़ता था ताकि देह पर पानी नहीं गिर जाए, ठीक है। फोटो मेरा देखिएगा तो उसमें देखे होइएगा, जहां जहां घूमे
वहां अभी भी वहां पर कुहासा लगले रहता। तो जब गर्मी में गए थे तो उतने हाल खराब था, कहीं ठंडी में चल गए तो लगता है कि क्या कहते हैं हमारे देह यार जम जाएगा। क्या बुआ रे? तो यह गर्मियों से बचने के लिए भी सबसे बढ़िया जगह बन गया। ठीक है, अंग्रेजवा सब क्या करता था कि अपनी बच्ची को शिक्षा देना चाहता था, बच्चों को पढ़ाना लिखाना, या उसकी महिलाएं लोग जन्म देना बच्चे को चाहती थी, तो वो उसी क्षेत्र को अच्छा मानती थी, इस क्षेत्र को, पहाड़ी क्षेत्र। ठीक है, वहीं पर अपनी बीबी को रखता था। वहां पर ना लड़कियों की संख्या मतलब स्त्रियों की संख्या पुरुषों से ज्यादा होता था। किससे बुआ रे? पुरुषों से, क्योंकि वहां पर अधिकांश स्त्रियां लोगों को वहां पर अंग्रेज सब अपना रख लेता था। ठीक है, और वहीं पर बाल बच्चे होते थे तो उसको पढ़ने के लिए स्कूल खोल दिया। जैसे वहां पर हम देखे थे सेंट स्टीफेंस स्कूल था दार्जिलिंग में, समझे? समझे? तो वहां पर जो स्कूल था, तो जैसे ये अंग्रेज सब क्या बोर्डिंग स्कूल बनाया अपने बच्चों को पढ़ने के लिए, तो इसमें दूसरा बच्चा पढ़ने के लिए नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये अपन बना लिया आराम से पहाड़ी क्षेत्र पर। ठीक है, तो अपने बच्चों को शिक्षा के लिए, शिक्षा देने के लिए स्कूल का निर्माण भी वहां पर करवाया गया। उसके बाद साम्राज्यवादी जो लोग थे, अंग्रेजी लोग, वे अपने शक्ति का प्रदर्शन मतलब अपनी शक्ति को दिखाने के लिए भी वो पहाड़ी का क्या किया उपयोग करते थे। ठीक है, यह जो शिमला जो मैंने आपको कहा, यह शिमला नेपाल में पड़ता था। किसमें बुआ रे? और यही नेपाल से जीतकर शिमला को अपने भारत में मिला लिया। किसे बुआ रे? भारत में। ठीक है, यह ग्रीष्म काल की क्या बन गई थी? राजधानी। क्यों बनी थी? मानो कि गर्मी के समय में लोग नहीं था शिमला चलो घूमने के लिए, क्या बुआ रे? वहां ठंडा जगह है ना, गर्मी में लोग परेशान हो जाएगा एसी कूलर लगा लगा के। ठीक है, तो लोग क्या करता है घूमने के लिए, गर्मी छुट्टी स्कूल में मिलता है, चलो शिमला घूम के आते हैं। इसलिए कहता है ग्रीष्म काल का क्या बन गया? राजधानी बन गया। ठीक है, यहाँ पर रेलवे स्टेशन का भी निर्माण किया गया। रेलवे स्टेशन समझ में आता है? जैसे हम कल दार्जिलिंग में गए तो दार्जिलिंग स्टेशन है, स्टेशन वहां पर है, तो वहां पर हमने देखा जैसे मकान बना हुआ है, अब मकान के बगले में सटले पटरी बिछाल है। तो हम कहले साला पटरी बिछाल है तो फिर ट्रेन चलता है ना, घर में ठेकियो किया जाता होगा। समझे? बाजार उजार सब लगल रहता है, मतलब उसी के किनारे पेठिया उठा नहीं लगता है, पटरी से हल्के हटके, इतना ही हट हट के पूरा सब्जी का लगल रहता है, ऊपर से घेरा था, मतलब पूरा ऊपर से नहीं पल्ली घेर देता है। आ जखनी जनता ट्रेन आने वाला है तखनी पल्ली को समेट देता है, खड़ा हो जाता है, ट्रेन चला जाता है, फिर पल्ली को लगा लेता है। समझे? तो ये सब जो था, तो वहां पर बताओ, तो वो क्या कहते हैं स्टेशन का निर्माण किया गया। स्टेशन के लिए क्या करना पड़ा? पटरी देना पड़ा। तो रेल लाइन की भी सुविधा दी गई। अब रेल लाइन का सुविधा देगा तो सब आदमी वहां जाने लगेगा क्या? रेल लाइन का सुविधा में कोई आदमी जाता नहीं था, गाड़ी पे कौन इतना खर्च करेगा, उसको कोई ले जाएगा। अब वहां पर क्या हुआ, चाय या कॉफी जैसा बागान उगने लगा। चाय और कॉफी है ना, दार्जिलिंग का चाय पत्ती बड़ा फेमस है। क्या बुआ रे? तो वहां पर चाय कॉफी जैसा बागान वहां पर पैदा होने लगा। और मानो उसमें जो काम करेगा चाय कॉफी का खेती जो करेगा, वो तो श्रमिक मजदूर लोग ही करेगा। तो वहां पर श्रमिक लोग भी जाने लगे, मजदूर लोग भी जाने लगे। ठीक है, इसका मतलब है कि वहां पर जो पहले अमीर लोग रहते थे, अब वहां पर गरीब मजदूर किसान वो सब भी लोग भी क्या हो गए, वहां रहने लगे। मतलब मजदूर लोग, श्रमिक, मध्यम वर्ग, राजा महाराजा सब लोग वहां पर रहने लगे। ठीक है, उसके बाद यही सब देखकर अंग्रेजवा दार्जिलिंग और नैनीताल जैसे शहरों का भी निर्माण किया। जो दार्जिलिंग कहाँ पड़ता है वो? अरे कोलकाता में पड़ता है। ठीक है, तो ये था हिल स्टेशन के बारे में मैंने बताया कि क्यों अंग्रेज इसको खोलना चाहा। ठीक है, इसको बनाने से क्या फायदा हुआ। ठीक है, और आजकल इसका उपयोग किस चीज में कर रहे हैं? पर्यटन में कर रहे हैं, चाय पत्ती जैसे बागान का उपजाऊ में कर रहे हैं। क्या कोई दिक्कत समझने में? तो ये मैंने बता दिया दिल्ली और हिल स्टेशन, जिसका नाम है पर्वतीय सैरगाह और शैलावास, शैल आवास, बर्फ का आवास। कोई दिक्कत समझने में?